लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर, ये आपका लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर जो सैम्पल पेपर इशू हुआ था उसमें क्वेश्चन था ये। एक टीचर ने 10 बच्चों को बोला क्लास में कि पॉलिनोमियल लिखो। बच्चों ने पॉलिनोमियल्स लिखे, तो वो आंसर्स ये हैं कि जो 10 स्टूडेंट्स ने पॉलिनोमियल लिखे वो ये हैं। अब आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो आपको याद होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नेगेटिव पावर नहीं चलेगी, ठीक है, तो रूट भी नहीं चलेगा, अपॉन में भी नहीं चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ रूट एक्स आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें रूट 7 चलेगा, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये अपॉन में एक्स आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, 1/2 चलता है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आउट ऑफ दिस 1 2 3 3 पॉलिनोमियल नहीं है। तो हाउ मेनी अबाउट 10 आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तो आंसर आ गया 3। सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें से कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, तो जिसकी डिग्री 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक, ये तो है ही नहीं, ये क्यूबिक है, ये है ही नहीं, ये क्यूबिक है, बस एक, देयर इज़ ओनली 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आंसर क्या आएगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा 24 है, अल्फा माइनस बीटा 8 है, सिलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है और डिफरेंस ऑफ जीरोज गिवन है, तो हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जीरोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा 24, अल्फा माइनस बीटा 8, दोनों को ऐड किया, बीटा बीटा कैंसल, 2 अल्फा 32, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 16। अल्फ़ा की वैल्यू 16 यहाँ रखेंगे तो बीटा की वैल्यू होगी 24 माइनस 16 दैट इज़ 8। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 16 8 जा 128, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 128 है, सम ऑफ जीरोज 24 है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन बैंक से, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा। हमारा पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। आप इसको ध्यान से देखें तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या है 4, नहीं, b क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी b, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। x का कोफिशिएंट c होता है 4 एंड कांस्टेंट टर्म इज d हियर, d इज 2। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है तो उसमें हमको डिनोमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा दिख रहा है। यदि हम डायरेक्टली एलसीएम वेलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। हम सिंपली ये ध्यान रखें जब b की वैल्यू 0 है, व्हेन b इज़ 0 तो आपका b किस में आता है रिलेशन में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, एंड सिंस b इज़ 0 तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो गई 0। इस रिलेशनशिप को यूज़ करके कैन यू सिंप्लीफाई दैट थिंग, सोचो। बाय द टाइम मैं बाकी रिलेशंस की भी वैल्यू लिख लेती हूँ। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज c अपॉन a, c इज़ 4, a इज़ 1, तो इसकी वैल्यू होगी 4। लास्ट रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d अपॉन a, तो 2 और माइनस तो -2, ये आपके रिलेशंस हैं। आपने सोचा आपको क्या रिलेशन मिला, नहीं मिला, तो देखो क्या है, सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा, और आपको क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गामा इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज माइनस गामा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी,
माइनस बीटा। तो ये सब आपके वन वेरिएबल में हो गए, सिंगल वेरिएबल हो गए। प्लस प्लस का साइन गायब हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप देखो सब में माइनस आया है, तो इन सब की जगह यदि मैं रखूँगी तो ये -1 अपॉन गामा -1 अपॉन अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा ये होगा। तो माइनस साइन तो सबके ही पास है, तो माइनस साइन हम कॉमन ले लें तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा रीअरेंज कर दिया, तो यही है। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, नेगेटिव साइन एज इट इज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा है तो यहाँ आएगा बीटा गामा, बीटा है तो यहाँ आएगा अल्फ़ा गामा, गामा है तो यहाँ आएगा अल्फ़ा बीटा। और हमको अब इसकी वैल्यू पता है, हमने निकाल ली है। हमने नहीं निकाली होती तो हम यहाँ क्या करते कि दिस इज़ इक्वल टू, ये आपका होता है C अपॉन ए और ये आपका होता है -D अपॉन ए, और यहाँ एक नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ए से ए कैंसिल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हुई, C अपॉन D। इसकी वैल्यू सिंपली C अपॉन D के इक्वल है, और हमारे इस पोलिनोमियल में हमें पता है C4 है D2 है, तो इसका आंसर क्या आया 4/2 दैट इज़ 2। और यदि हमने ये वैल्यूज़ रखी जो हमने निकाली हुई है, तो ये 4 है, ये -2 है, तो -4 वहाँ पर नेगेटिव साइन था, माइनस कॉमन लिया था तो हम सब्स्टिट्यूट करते तो -4/-2 कैंसिल होके तब भी आंसर आपका क्या आता 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल में कुछ पूछा है तो आपको क्या ध्यान देना है कि b की वैल्यू क्या है। यदि b 0 है तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, यदि आप ये कंसेप्ट याद रखें तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस, फाइंड द पोलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो पोलिनोमियल डायरेक्टली क्या हुआ, x² - 5x + 17। कुछ करना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट रख दो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस, हाँ इसके जीरोस आपको क्या दिए हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले, a + √b तो a - √b। रेशनल इरेशनल जीरोस, इरेशनल जीरोस जैसे प्लस माइनस साइन में सेपरेटेड हो तो आपको पता है कि वो पेयर में ही एग्जिस्ट होते हैं। ये हमने कल भी बात की थी कि जैसे 5 + √2 है तो दूसरा जीरो 5 - √2 ही होगा, या एक 3 - √2 है तो अगला 3 + √2 होगा, 2 + √3 तो 2 - √3 होगा, √3 - 2 है तो √3 + 2 होगा। तो ज़ीरोज़ जो इस तरह के इरेशनल ज़ीरोज़ हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आप याद रखो। तो अब हमें यदि इसका पोलिनोमियल बनाना है तो इसमें बड़ा आसान सा एक कंसेप्ट है जिसको आप यहाँ समझ लें तो आगे के क्वेश्चन आप बिना कुछ लिखे कर पाएंगे। आपको पोलिनोमियल बनाना है, ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो व्हाट यू नीड, वंस यू नीड इनका सम और एक बार आपको इनका प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको पता है आप जब इनको ऐड करोगे तो ये दोनों नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे, सीधे इसका डबल हो जाएगा। तो आप ये याद रखो कि जो भी नंबर आगे लिखा है विथ पॉजिटिव साइन है उसका डबल, डायरेक्टली डबल, तो 5 × 2 क्या हो गया 10। और प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही है, a - b a + b a² - b², 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 - 2 23। तो आपका पोलिनोमियल क्या बन गया, x² - 10x + 23। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ 1/4, -1 एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। तो सम 1/4 है तो क्या हुआ, x² - 1/4x -1 होगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई, 4x² - x -4। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। फ्रैक्शन में ऐसे दिया आंसर तो वो भी ठीक है, अदरवाइज ये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 7 + √2 एंड 7 - 2√2। यहाँ हमारा यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो हमको इनका सम चाहिए तो हम सीधे फॉर्मूला लिखें, x² - सम क्या होगा 7 का डबल दैट इज़ 14, तो -14x। फिर प्रोडक्ट क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49, 2√2 का स्क्वायर 8, 49 - 8 इज़ 41। तो आंसर आ गया x² - 14x + 41। ये पोलिनोमियल तुम्हारा ऐसे ही बन गया। हाँ, ये मैं 49 - 8 भी ओरली कर सकती थी, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। 7
+2√2, 7 - 2√2 ऐड करते तो ये 2√2 कैंसिल, 7 + 7 14। तो हमने क्या करा, इसका डायरेक्ट डबल कर दिया और इनको आइडेंटिटी लगाएंगे तो 7² - 2√2 का स्क्वायर, और जो वैल्यू आई वो फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, 6, तो x² - 6x, और प्रोडक्ट क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, 9 - 2 7 प्लस है, तो x² - 6x + 7, ये आ गया आंसर। अगला है 5 + √3 एंड 5 - √3, तो सम क्या हो गया 10, तो वो हो गया x² - 10x, और डिफरेंस प्रोडक्ट क्या हुआ 25 - 3 दैट इज 22, तो +22, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 एंड 2√2, यहाँ बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, रूट्स इरेशनल हैं पर बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो दे आर नॉट इन अपोजिट पेयर्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, अब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 4 हो गया और सम निकालोगे तो 3√2, तो पोलिनोमियल क्या हो गया, x² - 3√2x + 4। नेक्स्ट है -3 एंड 2, अब जीरोज आपके -3 एंड 2 है, तो सम क्या हो गया -1, प्रोडक्ट क्या हो गया -6, तो पोलिनोमियल क्या हो गया, x² माइनस था तो +x - 6। नेक्स्ट है -4/5 एंड 1/3, तो -4/5 एंड 1/3 सम निकालेंगे तो LCM आएगा 15, -4 3 = 12 + 5 दैट इज -7/15, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते तो प्रोडक्ट होता -4/12। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 12 नहीं 15 आएगा, 5 3 = 15, तो डिनोमिनेटर में 15 है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 15x², सम में माइनस है तो यहाँ आ गया +7x - 4, दिस विल बी योर आंसर। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो कि कितनी कम स्टेप में कम वर्ड्स लिख के आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब 3 + 2√2, 3 - 2√2, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 6, 3 + 3 6, साइन क्या आएगा नेगेटिव, x² - 6x, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1, तो यहाँ पर क्या आ गया +1। नेक्स्ट इज √2 + 1 एंड √2 - 1, तो सम क्या हुआ √2 + √2 2√2, तो ये हुआ x² - 2√2, और डिफरेंस क्या हुआ 2 - 1 दैट इज़ 1, तो यहाँ x और यहाँ पर +1, ये आपका पोलिनोमियल आ जाएगा। फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो ये सब क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं एग्जाम्स में, यू कैन डू देम ओरली। 3 + √5 3 - √5, सम क्या हो गया 6, प्रोडक्ट क्या हुआ 9 - 5 4, तो 3 + 3 6, तो x² - 6x, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5 इज 4, तो +4। 2 + √7 2 - √7, सम क्या हुआ डबल ऑफ 2 4, तो ये क्या हो गया x² - 4x, और 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, तो 4 - 7 इज -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट की जगह -3। नेक्स्ट में सम क्या हो गया 2 × 5 दैट इज 10, तो x² - 10x, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 19 इज 6 +6, ये आपका पोलिनोमियल फ्रेम हो गया, ठीक है। तो एकदम इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना एंड यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी 2 + √3 2 - √3, सम क्या होगा 4, और डिफरेंस क्या हुआ 4 - 3 1, तो पोलिनोमियल क्या बना x² - 4x + 1, सम हो गया 8, तो x² - 8x, डिफरेंस 16 - 5 11, तो +11, -2√3 एंड -√3/2, प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 2 कैंसिल, √3 × √3 3, माइनस साइन भी प्लस हो गया तो प्रोडक्ट की जगह तो +3, x² माइनस इनका सम निकालते तो ये -2√3 -√3/2, LCM आता 2, तो ये हो गया -4√3 -√3/2, तो सम आपका आया -5√3/2, तो सम की जगह आता माइनस तो +5√3/2, तो यहाँ 2 और ये 3 2 = 6, तो आपका पोलिनोमियल आता और यहाँ x भी आएगा।
2x² प्लस 5√3x प्लस 6, ये पोलिनोमियल फ्रेम हो जाता। नेक्स्ट है, अब इसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो सम एंड प्रोडक्ट में तो आप डायरेक्टली रख दोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वन ऑफ हुज 0 इज 2 + √5 एंड सम ऑफ 0 4। सम ऑफ 0 4 है, तो क्या पता चल रहा है कि दूसरा 0 क्या होगा, 2 - √5। यदि हमारा दूसरा 0 2 - √5 है, तो सम ऑफ जीरोस निकालते 4 आता। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 -5 -1, तो पोलिनोमियल क्या हो गया, x² - 4x - 1। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये ना याद आए तो फिर आप क्या करोगे कि अल्फ़ा आपका है 2 + √5 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4। तो अब आप इससे बीटा निकालें, तो बीटा इक्वल टू क्या हुआ, 4 - अल्फ़ा। अल्फ़ा ये है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4 - 2 2 - √5, ये आपका बीटा आ गया। अल्फ़ा वो है 2 + √5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वही 4 - 5 मतलब -1, और सम 4 है, तो पोलिनोमियल तो वही बनेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यदि आपको याद रहता है कि 2 + √5 है तो दूसरा 2 - √5 आएगा, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उस 1 0 इज 8, एक 0 8 है तो ले लिया अल्फ़ा 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -56। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -56, 8 गया डिनोमिनेटर में, तो बीटा की वैल्यू आ गई -7। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो 8 - 7 क्या बचा, 1। तो पोलिनोमियल क्या हो गया, x² - x -56, x² - x -56, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमने कर लिया अभी, ये -2√3 -√3/2, 3 एंड -4 भी आप कर लोगे, जीरोज़ है तो सम निकालना एक बार प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर इक्वल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। फोकस ऑन दिस, इसका मतलब इट विल हैव 2 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोला है, सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, इसका क्या मतलब हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। ए से ए कैंसल, मतलब -b की वैल्यू c के इक्वल है। ये रिलेशन आपको पता चल गया कि द सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, तो -b एंड c आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ देखें तो b क्या है, -27, और -b मतलब +27 इक्वल टू c इज़ 3k²। तो 3 से 27 कैंसिल, 9, तो आपकी कंडीशन आ गई k² इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर बोला था फाइंड द वैल्यूज़, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यू विल पुट अ +- साइन, तो k की वैल्यू क्या आएगी, +-3। फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are 4 -3 and -1। तो बेटा ये जीरोज़ गिवन है, तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 4 -3 -1 ऐड किया, क्या आ गया, 0। फिर हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब 4 × -3 प्लस -3 × -1 प्लस -1 × 4। ये काम एक्चुअली आप ओरली भी कर सकते हैं कि 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, और ये हो गया -4, तो -16 + 3, तो क्या बचेगा, -13। फिर आपका क्या बचा लास्ट रिलेशन, अल्फ़ा बीटा गामा, तो 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपकी इन सब की वैल्यूज़ आ गई। अब आपका पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, पोलिनोमियल का फॉर्मूला है k × x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला है। तो हम इसमें अब जो वैल्यूज़ निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज़ 0 तो लिखेंगे ही नहीं। अगला है ये, इसकी वैल्यू आई है -13, यहाँ प्लस आता है तो -13x, लास्ट इज माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये +12 है तो ये आ गया -12। तो ये आपका आंसर आएगा एक्स क्यूब -13x -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सम और प्रोडक्ट पूछा है तो यहाँ डायरेक्टली क्या कंसेप्ट लगेगा, सम पूछा है मतलब -b/a और प्रोडक्ट पूछा है मतलब डायरेक्टली c/a। तो ये फर्स्ट पार्ट में सम क्या हो गया -14/5, प्रोडक्ट क्या हो गया -3/5। नेक्स्ट में सम क्या हुआ +18/8, कैंसिल होते हैं, कैंसिल करोगे तो 9/4 और ये होगा -5/8, प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट में a3 है और 2x - 5 तो -b/a मतलब -2/3 और प्रोडक्ट क्या हो गया -5/3। नेक्स्ट में सम 3/4 और प्रोडक्ट -1/4, इसमें सम क्या हुआ 5/2 और प्रोडक्ट -12/2, कैंसिल होता है, कैंसिल करके -6 लिखेंगे। लास्ट में माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 1 और प्रोडक्ट हो गया 1/4। सम ऑफ जीरोज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। एक्चुअली आप इसको करोगे तो 2y - 1 का होल स्क्वायर है तो y की वैल्यू हाफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a। c क्या है -6, a क्या है a, तो -6/a = 4, तो a उधर 4 इधर, तो -6/4 = a। आंसर शुड बी ऑलवेज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कैंसिल करें 2 से तो ये आ गया -3/2 या -1.5। a की वैल्यू आएगी -3/2 या -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है P of x ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। डिफरेंस निकालना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, मतलब -b/a में से c/a को माइनस करना है। -b/a सम ऑफ जीरोज है, c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, उनका डिफरेंस, तो -b/a -c/a। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, माइनस साइन कॉमन और 1/a कॉमन, ब्रैकेट में b + c, तो b आपका क्या है -9 और c क्या है +9, -9 + 9 क्या हो गया 0, तो 0 एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, है ना। क्योंकि यदि आप ऐसे करते तो इसकी वैल्यू भी 9/8, उसकी वैल्यू भी 9/8, तो आंसर तो 0 ही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1 0 इज़ ट्वाइस द अदर, इसका मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो गया 2 अल्फ़ा। फाइंड बोथ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ के, दोनों जीरोज निकालना है तो हम इनका सम करें तो अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा क्या हो गया 3 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू -b/a के इक्वल, b इज़ -5 तो ये +5/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 3 उधर गया डिनोमिनेटर में, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 5/6। अल्फ़ा आपका 5/6 है तो दूसरा 0 है वो 2 अल्फ़ा है, तो वो 2 × 5/6 होगा, 2 से 6 कैंसल, तो दूसरा 0 आपका क्या हो गया 5/3, एक 0 5/6, दूसरा 5/3। अब हमें वैल्यू निकालनी है k की, तो हमें क्या पता है ये किसकी जगह पर है c की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी c/a, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाते हैं, मतलब 5/6 × 5/2 5/3 इक्वल टू क्या था, यहाँ से c इज़ -2k + 1/2 -2k + 1/2 ये आता। अब देखो क्या हो रहा है कि ये 2 से 6 को कैंसिल किया 3, 5 5 = 25, 3 3 = 9, माइनस साइन इधर भेज दिया, इक्वल टू में बचेगा 2k + 1। अब ये 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस होगा, या 9 उधर भेज दो आपकी मर्ज़ी।
तो -25 माइनस 9 अपॉन 9 इक्वल टू 2k बचेगा। तो 25 और 9 ऐड हो गए 34 माइनस 34 अपॉन 9, 2 भी इधर आ गया इक्वल टू k, 2 से कैंसिल हुआ 17, तो k की वैल्यू आपकी आई -17 अपॉन 9। k कम्स आउट टू बी -17 अपॉन 9। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस 9 को इसी स्टेप में इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाता 18 और ये हो जाता +9। ये इधर आता -25 माइनस 9, फिर बचता -34, तो ये हो जाता -34 अपॉन 18 इक्वल टू k। कैंसिल करेंगे 2 से तो वही 17 अपॉन 9। टाइम थोड़ा सा कम लगता, यदि हम इस तरह से कंसेप्ट लगा लें तो थोड़ा टाइम कम हो जाता है। दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो आपको क्या पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ज़ीरोज़ नेगेटिव हों मतलब नेगेटिव ऑफ अदर का मतलब वैल्यू इक्वल साइन अपोजिट। तो हमने कल बात की थी, ऐसे केस में सम ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होगा, उस वजह से b की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है -42k², दिस इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपकी डायरेक्टली क्या आ गई 0, कुछ लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये बात भी हमने की है, 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो कंडीशन क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1, अल्फ़ा इंटू बीटा 1, मतलब c अपॉन a इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू a के इक्वल होती है, तो हम डायरेक्टली c और a को इक्वेट कर दें। आपका ये है m² + 4 और ये है 4m, तो m² + 4 इक्वल टू 4m। इसको इधर ले आएंगे तो m² - 4m + 4 इक्वल टू 0। सीधे आइडेंटिटी है m - 2 का होल स्क्वायर 0, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। m कम्स आउट टू बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 इज़ रेसिप्रोकल, सेम कंसेप्ट। तो आपको अब पता है कि क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो a² + 9 इक्वल टू 6 है। इसको हम डायरेक्ट इधर ले आए तो a² - 6a + 9 इक्वल टू 0। अगेन दिस इज अ कंप्लीट आइडेंटिटी। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 × 3 × a करोगे 6 से आ जाएगा, तो ये a - c का होल स्क्वायर 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। तो a इज़ 3, 3। नेक्स्ट है 1 0 इज़ रेसिप्रोकल। सारे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है, तो अब आपको पता चली गया क्या होगा, a + 5 - 6a इक्वल टू 0। तो a ये क्या बचेगा 5 इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। मैंने 6 से वापस उधर कर दिया ताकि ये उधर जाके माइनस हो, तो 5a इक्वल टू 5, a की वैल्यू 1। नेक्स्ट है फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस, c इक्वल टू a, c इक्वल टू a पे जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनडायरेक्टली बोल दिया कि इफ अल्फा एंड 1/α आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अल्फा एंड 1/α का मतलब भी तो यही हुआ ना कि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो अभी भी हम क्या करेंगे, c इक्वल टू a, तो k - 4 इक्वल टू 4, तो k - 4 इक्वल टू 4, -4 उधर जाके प्लस होगा, कैंसिल होके 0 नहीं आएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, k कम्स आउट टू बी 8। p of x इक्वल टू ax² + bx + c, if a + b + c इक्वल टू 0, देन फाइंड वन ऑफ इट्स 0। a + b + c 0 है, तो इसका एक 0 क्या आएगा 0 ही आएगा। यदि a + b + c का सम 0 है, मतलब इसका एक 0 तो 0 ही होगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 and -1 आर जीरोज। अब ये शो दैट तो आएगा ही नहीं बेटा, है ना, कि 1 0 1 है। ये 9th का भी कंसेप्ट था, आप x की जगह 1 रखो, इक्वेट कर दो 0 से, यदि वो उसका 0 है तो सब्सटीट्यूट करने पे आंसर क्या आएगा 0। -1 भी उसका 0 है, तो सब्सटीट्यूट करने पे उसका आंसर भी क्या आएगा 0। उससे आपकी 2 कंडीशन आ जाएंगी, तो उन दोनों को इक्वेट करके ये रिलेशनशिप निकल आती है। फिर इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 इन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि कोफिशिएंट x का 0 है मतलब b 0 है, तो आपको क्या पता है कि जीरोज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, या सम ऑफ इट जीरोज विल बी 0, और c का साइन क्या होगा, c विल बी ऑलवेज नेगेटिव इन सच केस। तो देन प्रूव दैट जीरोज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन।
तो वी ऑलरेडी नो दिस कंसेप्ट, तो हमको प्रूव तो करना नहीं है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के नंबर -4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आपको बोला के की किस वैल्यू के लिए -4 इसका ज़ीरो है, तो हम x की जगह क्या करेंगे, -4 को सब्सटीट्यूट कर दें। तो -4 का स्क्वायर मतलब 16, -4 +4 एंड माइनस दिस इक्वल 0, तो मैंने इसको कर दिया इक्वल टू 2k + 2। माइनस था, इक्वल टू के उधर क्या प्लस हो गया, ये हो गया 20, 2 इधर आके माइनस होगा, बचेगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 9। k विल कम आउट टू बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज डबल ऑफ द अदर देन शो दैट 2b² = 9ac। तो आपको ये ऐसे दे सकते हैं कि 2b² = ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग, यू नीड टू सिलेक्ट 9ac। तो इसमें क्या करेंगे, 1 0 इज़ डबल, मतलब एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो गया 2 अल्फ़ा। हाँ, तो एक अल्फ़ा है 2 अल्फ़ा है, तो हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा मतलब 3 अल्फ़ा की वैल्यू होगी -b/a के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा की वैल्यू होगी c/a के इक्वल। तो अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा क्या हो गया, 2 टाइम्स α² = c/a, और इस 3 को उधर भेज दें तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, -b/3a। तो यहाँ α² की जगह हम वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स -b/3a का होल स्क्वायर = c/a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो 2 टाइम्स b² b², 3a का स्क्वायर क्या हो गया 9a², दिस इज इक्वल टू c/a। एक a से स्क्वायर कैंसिल, 9 उधर चला गया, तो 2b² की वैल्यू 9ac के इक्वल आ गई। 2b² = 9ac, दिस इज़ व्हाट यू वर सपोज टू प्रूव। तो ये आसान है, कोई टफ नहीं है, आपको पता चल गया रिलेशन, और हमको क्या पता है, रिलेशनशिप सिर्फ ABC में लानी है। तो ऑब्वियसली जो भी हमने ज़ीरो अज्यूम किया है दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, उसी को एलिमिनेट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज़ हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द अदर 0। तो एक ज़ीरो की वैल्यू हाफ है, तो x की जगह हाफ सब्सटीट्यूट कर दें, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 + 3 × 1/2 प्लस लेमडा = 0। अब ये मत परेशान हो जाना कि अल्फ़ा बीटा गामा में लेमडा कहाँ से डाल दिया, जो डाल दें डालने दो, आपको जैसा दिखा है वैसा लिखो, सॉल्व करो। ये 2 से कैंसिल हुआ, बचेगा 1/2 प्लस दिस इज़ 3/2 प्लस लेमडा = 0। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो गए, तो 4/2 दैट इज़ 2 प्लस लेमडा = 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो लेमडा की वैल्यू आपकी -2 आ गई, तो आप यहाँ रखोगे -2। अब हमें दूसरा ज़ीरो निकालना है। एक ज़ीरो हाफ है तो हम रिलेशन कोई सा भी लगा सकते हैं, हम सम ऑफ ज़ीरोज़ का भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी लगा सकते हैं। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करें तो अल्फ़ा बीटा = c/a। तो एक ज़ीरो हमारा हाफ है, एक हमको कैलकुलेट करना है, और c -2 है और a +2 है, तो दिस इज़ इक्वल टू -2/2। ये 2 कैंसिल, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। द अदर 0 इज़ -2। ये मैंने प्रोडक्ट लगाया था, मैं सम का रिलेशन लगाती तो भी आता। तो यदि सम हम करते तो प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ प्लस बीटा = -b/a दैट इज़ -3/2। ये उधर जाता तो बीटा क्या होता, -3/2 -1/2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव ही आएगा, डिवाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू तब भी क्या आएगी, -2। इट इज़ द वैल्यू ऑफ अदर 0 इज़ ऑल्सो -2, है ना। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का, और थोड़ा सा जो ट्रिक्स बता रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद रहेगी, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।